हेलो एवरीवन, आप सभी को एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल एकेडमी पर पुनः स्वागत है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और आज हम लोग जो है वो इस एक्सरसाइज को एंड करेंगे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर की अगर बात करें तो उसमें हम लोग जो है वो प्रश्नावली 3.2 है, उसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सारे प्रश्न को एक एक करके बारीकी से देखें। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसी प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज 3.2 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे आज कि क्या बोल रहा है। ठीक है, देखिए बोल रहा है कि 2x + 3y = 11 तथा 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। ठीक है, आप लोग के पास जो है वो दो इक्वेशन दिया हुआ है, दो रेखिक समीकरण युग्म जो है वो दिया हुआ है। इस दोनों रेखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए बोल रहा है। हल करेंगे सबसे पहले तो इस दोनों इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे यानी कि जब हम लोग इसको सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पे जो है वो दो वेरिएबल मिलेगा, उस दो वेरिएबल का मान मिलेगा यानी कि वैल्यू मिलेगा, वेरिएबल का वैल्यू मिलेगा x और y। ठीक है, उस x और y का मान हम लोग जो है इस समीकरण में इस प्रकार से पुट कीजिए कि जहां वो जो है वो m का मान प्राप्त हो। ठीक है, m को मान प्राप्त करने के लिए देखिए इसका पर्पस क्या है। सबसे पहले पर्पस हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो है m का मान प्राप्त करना है। ठीक है, और m का वैल्यू ज्ञात करने के लिए जो है वो हमको सबसे पहले जो है इस इक्वेशन में देखना पड़ेगा यहाँ पे कि m यहाँ पे है। ठीक है, और इस इक्वेशन को जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तब जाके जो है वो हम लोग को m का मान मिलेगा। तो इसमें दो चीज हमें जरूरत है, x और y वेरिएबल का जो है वो वैल्यू। तो वो वैल्यू कहाँ से मिलेगा? इस दोनों समीकरण से। ठीक है, इस दोनों समीकरण युग्म से हम लोग को x y का मान मिलेगा और इस x y का मान से हम लोग जो है वो फिर m का मान हम लोग निकाल लेंगे। तो चलिए धीरे धीरे हम लोग सारे प्रोसेस को पूरा करेंगे और आंसर को प्राप्त करेंगे। जैसा कि इसका अगर सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले हम लोग लेंगे 2x + 3y = 11। ये है समीकरण 1। ठीक है, और समीकरण 1 को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये टॉपिक जो है वो प्रतिस्थापन विधि से ही है, तो प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करेंगे। ठीक है, तो 2x = 11 - 3y हो जाएगा। और यहाँ पे अगर x = निकालें तो 11 - 3y, ठीक है, 11 - 3y/2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड समीकरण को लेंगे जो कि है 2x - 4y = -24। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो है ये है सेकेंड समीकरण। ठीक है, ये है सेकेंड समीकरण। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पे जब x का मान हम लोग रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा आपका ब्रैकेट में 11 - 3y, ठीक है, और /2। ठीक है, और यहाँ पे होगा आपका जो है -4y = -24। अब इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा 11 - 3y - 4y = -24। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ध्यान दीजिए कि जब ये जो है वो माइनस यहाँ पे 3y है और -4y, ये दोनों जो है ऐड होगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, और इस जो 11 है इधर जो 11 इसको हम लोग साइड चेंज करेंगे तो यहाँ पे जो है वो हो जाएगा -7y। ठीक है, +7y = -24 - 11। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है वो -7y और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे जो है वो देखिए इसको जब हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे यानी कि माइनस यहाँ पे 35 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आएगा
क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन माइनस का साइन अधिक है तो माइनस साथ में आएगा, ठीक है। इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आएगा y इज इक्वल 35/7, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैंसिल होके आ जाएगा y इज इक्वल 5, ठीक है। y इज इक्वल 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये है इसका y का मान। अब हम लोग इस y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर, तो 1 समीकरण कहाँ है हम लोग को, यहाँ पे है। देखिए 2x + 3y = 11, ठीक है, ये है समीकरण 1। अब इसमें हम लोग 2x + 3 × 5 = 11 रखेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 × 3 यानी कि 15, 2x = 11 - 15। तो यहाँ पे जो है वो 2x इक्वल जो होगा वो होगा -4, ठीक है, और x इक्वल जो है वो आएगा यहाँ पे -4/2, और इसके इक्वल अगर बोला जाए तो यहाँ पे आएगा जो है वो -2, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग x और y का मान हम लोग निकाल लिए, ठीक है। ये है आपका y का मान, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो हो गया आपका x का वैल्यू, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आया, यहाँ पे जो है वो -2 आया, ठीक है। अब हम लोग जो है अब हम लोग कहाँ जाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे आएंगे फिर एक बार, ठीक है। जो इक्वेशन आपको दिया है और जिस इक्वेशन से आपको जिस समीकरण से बोला है कि आप लोग जो है वो m का मान ज्ञात कीजिए, तो हम लोग के पास वो जो इक्वेशन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। y = mx + 3, ये समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। और इस समीकरण में हम लोग को जो है x y का वैल्यू पता है, तो यहाँ पे लिखेंगे x और y, ठीक है, और y का मान पुट करने पर यानी कि रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y का वैल्यू कितना है 5 इक्वल, ठीक है, इक्वल यहाँ पे आएगा x का वैल्यू -2m, ठीक है, 2m x की जगह -2 पुट किए +3, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस +3 जो है इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पे 5 - 3 = -2m हो जाएगा, और यहाँ पे जो है वो यहाँ पे तो +2 होगा 2 और इक्वल -2m। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आएगा, तो 2 यहाँ पे 2 था ऑलरेडी और इधर से आएगा -2 = m, तो यहाँ पे m इज इक्वल जो होगा वो -1 होगा, ठीक है। यानी कि इसका जो है वो m का जो वैल्यू निकला वो हम लोग को -m निकला। तो इस प्रकार से हम लोग जो है इसका उत्तर प्राप्त कर लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे, जिसमें जो है वो वर्ड प्रॉब्लम है, यानी कि शब्द से समस्या जो होता है, यानी कि आपको जो है वो वर्ड दिया हुआ है, वर्ड में जो है से बोला गया है और उससे जो है वो हम लोग को क्या ज्ञात करना है, इक्वेशन, समीकरण, और उस समीकरण को हम लोग को सॉल्व करना है और प्रतिस्थापन विधि से जो है इसी तरह x y जो है वो वेरिएबल यानी कि जो चर है उसका हम लोग को मान प्राप्त करना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और हम लोग जो है वो वर्ड प्रॉब्लम जो है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। आपका प्रश्न नंबर 3 क्या बोल रहा है, बोला निम्नलिखित समस्याओं को जो है रैखिक समीकरण युग्म बनाकर प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ठीक है। ये आपका प्रश्न नंबर 3 बोल रहा है, जिसमें हम लोग प्रश्न नंबर 3 में जो है वो पहला प्रश्न जो है आपका A नंबर, उसको आज हम लोग देखेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर
3 का ए। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 का ए आप लोग के पास अगर एनसीईआरटी बुक है तो आप लोग अपने पास रख लीजिए। ठीक है, बोला एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, एक जो संख्या है वो संख्या से दूसरी संख्या जो है वो 3 गुनी है। ठीक है, और इन दोनों संख्याओं का अंतर, ठीक है, यानी कि दोनों संख्याओं के बीच जो डिफरेंस है वो 26 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है? संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे से प्रश्न को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो एक चीज जो है मेरी तरफ से आप लोग जरूर कीजिएगा, क्या कि जब भी आप लोग इस प्रकार से प्रश्न बनाते हैं, किसी भी तरह से अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कम से कम 1 से 2 बार जो है इस तरह का प्रश्न जब आता है आप लोग के पास तो उसको रिपीट कीजिए। ठीक है, यानी कि 1 से 2 बार रिपीट करके उसको पढ़िए। पढ़ने से क्या होगा कि जब प्रश्न आप लोग 1 से 2 बार जब उसको पढ़िएगा तो पढ़ने के बाद जो है वो आप लोग को ये चीज पता चलेगा कि उसमें दिया क्या हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ ये चीज पता चलेगा कि उससे हम लोग को निकालना क्या है, यानी कि उससे हम लोग को ज्ञात क्या करना है। ठीक है, यानी कि जब आप क्वेश्चन को पढ़िएगा तो वहां से हम लोग को ये चीज पता चलेगा कि उसमें दिया हुआ क्या है, निकालने के लिए क्या बोला हुआ है। ठीक है, जैसा कि इस प्रश्न में देखिएगा तो बोला एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या के 3 गुनी है। ठीक है, मान लीजिए कोई एक संख्या है, उस संख्या से जो दूसरी संख्या है वो 3 गुनी है। ठीक है, तो इन दोनों के संख्याओं का जो अंतर है वो 26 है। तो यह संख्या हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, और इसका जो होगा यहाँ पे लिखेंगे माना कि पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या इज इक्वल x है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जो है वो दूसरी संख्या जो होगा, दूसरी संख्या इक्वल y। ठीक है, एक संख्या जो है वो x हो गया और दूसरी संख्या जो है वो y हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास जो है वो 2 केस होगा। ठीक है, केस 1 जो है वो क्या है? देखिए केस 1 ये है कि दोनों संख्याओं का बीच जो है वो कितना का डिफरेंस है, x माइनस वाई। डिफरेंस यानी अंतर मैंने, यानी कि एक संख्या जो है वो एक संख्या में दूसरी संख्या घटेगा। ठीक है, और उसके इक्वल जो है वो 26 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें बोला है कि पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या से 3 गुनी अधिक है और साथ ही साथ जो है उन दोनों के बीच जो है वो 26 का अंतर है। ठीक है, अंतर है यानी कि एक संख्या में दूसरी संख्या जो है वो घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल 26 हो जाएगा, ये समीकरण 1 हुआ। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो है आगे बढ़ने के बाद दूसरा जो केस है उसको हम लोग देखेंगे। केस नंबर जो है वो 2। ठीक है, ये केस नंबर 1 था। केस नंबर 2 है कि यहाँ पे पहली संख्या से जो है दूसरी संख्या जो है वो 3 गुना अधिक है, यानी कि जो x है वो इक्वल आएगा 3y का। ठीक है, ये है आपका समीकरण 2। ठीक है, इक्वेशन 2। अब हम लोग यहाँ पे जो है x का मान, यानी कि जो x का मान है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल 26 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर x का मान हम लोग पुट करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे देखिए 3y माइनस वाई इक्वल 26। यहाँ पे जो है 2y हो जाएगा, 2y इक्वल 26। ठीक है, और y इज इक्वल जो होगा वो होगा आपका 13। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे हम लोग एक जो है वो संख्या हम लोग प्राप्त हो गया, y इज इक्वल 13। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग जो है y का मान जो है वो समीकरण 2 या 1 किसी में भी रखिए तो एक जो है वो x का मान हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हम लोग समीकरण 2 में रखते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या प्राप्त होता है? देखिए यहाँ पे x इज इक्वल है 3y। ठीक है, ये है समीकरण 2। यहाँ पे ax इज इक्वल है y का वैल्यू हम लोग कितना है 3 इंटू
13, तो यहाँ पे x इज इक्वल 39 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक संख्या का जो है वो दूसरी संख्या जो है वो 3 गुना अधिक है। ठीक है, यानी ये 13 है तो ये 39 है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो हम लोग दो संख्या प्राप्त कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पे लिख सकता है कि इस प्रकार से कि पहली संख्या x इज इक्वल जो है वो आपका है 39 और दूसरी संख्या y इज इक्वल जो है वो 13 है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो दो संख्या हम लोग को ज्ञात करने के लिए बोला था। देखिए इस दोनों संख्याओं का बीच जो है वो आपका अंतर जो होगा वो 26 का है, और जो इस दोनों संख्या जो है एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुना अधिक है। अगर आपको इसको अगर देखेंगे तो इसको आप लोग एक बार वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ठीक है x में जो है वो 39 यहाँ पे पुट कीजिए और y में जो है वो 13 पुट कीजिए तो इक्वल आएगा। ठीक है, इक्वल आएगा आपका यहाँ पे 26। नहीं है अगर विश्वास है तो देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप लोग अगर इस आंसर पे आप लोग को बिलीव नहीं होता है जब भी बनाएं, अगर आपको इस प्रकार से कभी किसी प्रकार से डाउट हो जाए तो डाउट को अपना दूर करने के लिए आप लोग यहाँ पे जो है वो x माइनस वाई इक्वल 26 है। ठीक है, एक चीज तो हम लोग को यहाँ पे मिल गया कि एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या का 3 गुना अधिक है। अब दूसरा चीज भी हम लोग कंडीशन को वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे जो है वो 39 पुट करते हैं, यहाँ पे जो है वो 13 पुट करते हैं, इक्वल 26 आना चाहिए। तो यहाँ पे जो है वो 6 और 2 इक्वल 26। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग एक बार वेरीफाई भी कर ले सकते हैं साइड में रफ में। ठीक है, कि हमारा जो उत्तर प्राप्त हुआ है, जो हमें दो संख्या मिला है, वो दो संख्या क्या सही है या गलत है, तो ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, आगे भी जो है वो आपका BC जो है वो इसी तरह से बनेगा। ठीक है, तो आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, जब बन जाता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं बनता है तो फिर हम आगे के लेक्चर में आगे के प्रश्न से कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप लोग इसी तरह बने रहें, और आप लोग जो है अगर चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।